मैंने आज तक मान लो 50 अकेडमियों की वीडियो बनाई हुई, तो 50 अकेडमियों में से ये टॉप 5 में मेरी रेटिंग है। ये भाई 50 अकेडमियों में से टॉप 5 में ये अकेडमी है। टीचर मेरे को सबसे बेस्ट लगेंगे। जो मेरे पीछे 3 जने खड़े हैं, 5 जना ने अब बार पेपर क्लियर करा है और 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक आधे नंबर से रह गए। बिल्कुल, देखिए 4-5 जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल 1-1, 2-2 नंबर से ही रहे हैं और 2-3 बच्चे जिनमें 5 से 7 नंबर का भी गैप है। तो बच्चे जिन्होंने दिया 1-1, 2-2 नंबर से रह गए। क्या कमी रह गई? कमी तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उन्होंने क्या कमी किया, है ना। हम सिर्फ ये बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते। हाँ, नहीं एक्सपीरियंस। देखिए सर, मैं यहाँ पे आया था करीब 14-15 महीने पहले। तो उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, 3-4 महीने लाइब्रेरी में कर रखा था, बट वहाँ पे वही था, कंटिन्यूटी नहीं थी। भाई अभी हम CCS अकेडमी, CCS कैंपस सोनीपत में है और यहाँ पे आए हैं। सर से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं सर। मैं एकदम बढ़िया सर। बच्चे सारे हॉस्टल के ही हैं मेरे ख्याल से ही हैं। हाँ, सारे हॉस्टल के हैं सर। सर मैंने इसका फ्लैक्स देखा कि 6 पेपर आपने क्लियर कर दिए। यस सर। कितने दिन, कितने साल यहाँ इसी कहीं पर है या कहीं और से पढ़ के? नहीं, मैंने यहीं से स्टार्टिंग करी थी कॉलेज। कितने साल पढ़े आप यहाँ पे? 1 साल हुआ अभी। सर 1 साल में कैसे मुमकिन है कि 6 एग्जाम इस बहन ने क्लियर करे? देखिए, ये तैयारियों का और डेडिकेशन का ही नतीजा है और पूरा का पूरा जो प्रोसेस यहाँ स्ट्रेटेजी जो अपनाई जाती है टेस्ट को क्लियर कराने के प्रति, ये उसी का परिणाम है। सबसे मुख्य तो बच्चे की मेहनत है। बच्चे ने मेहनत की तो रंग लेकर के आई है। और एक ही बच्चा ऐसा कि जितने भी वो सरकारी नौकरी के टेस्ट दें वो सारे ही क्लियर होते चले जाएं, वो मनीषा ने करके दिखाया है। क्या ये बहुत तो भाई थोड़ी सी जीके मैं बढ़ा दूं। CCS अकेडमी जो सोनीपत में है, UPSC की तैयारी करवाऊँ भाई, यहाँ पे SSC की तैयारी करवाऊँ है और इसने तो सारे SSC के एग्जाम क्लियर करे हैं। CGL, CHSL सारे ही कर दिए है ना। यस सर। भाई हमने नाम भी नहीं सुने, बोल भी नहीं सकते, इतने पेपर है भाई। 1 साल में इतने एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ी बात है। और ये जो मेरे पीछे 3 जने खड़े हैं, 5 जना ने अब बार पेपर क्लियर करा है और 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक आधे नंबर से रह गए। हाँ बिल्कुल, देखिए 4-5 जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल 1-1, 2-2 नंबर से ही रहे हैं और 2-3 बच्चे जिनमें 5 से 7 नंबर का भी गैप है। वही है, तैयारियों का नतीजा है जिसको तगड़ा लग रहा होगा जी। वही है, किसी की अगर कोई सब्जेक्ट वीक रह जाता है तो अब उसके ऊपर और थोड़ा सा मोटिवेशन उसको मिलेगा, नेक्स्ट टेस्ट को निकालेंगे। ये बिल्कुल उसकी एश्योरेंस हम दे करके चलते हैं। ओके, तो मैं थोड़ा सा कहूँगा इधर भाई, किस ने जो इन्होंने पेपर दिए थे, किस बच्चे ने पेपर दिए थे वो एक बार हाथ खड़ा करियो। कमी तो आपने पता लगी गई होगी भाई हमारे में कहाँ कमी थी। सर आपसे मैं कई बहुत सारी बातें आज सीख चुका हूँ, मैं चाहूँगा सर एक बार आप आ जाएं। सर जो बच्चे जिन्होंने दिया 1-1, 2-2 नंबर से रह गए, क्या कमी रह गई? कमी तो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि उन्होंने क्या कमी किया, है ना। हम सिर्फ ये बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, नहीं अंदाज़ा नहीं लगा सकते सर, पूरा बता ही सकते हैं। अंदाजे वाली तो बात यहाँ होती ही नहीं है, ठीक है। ये 110% श्योर है कि उनको अपनी कमियाँ पता है कि उन्होंने किन किन टॉपिक, या हो सकता है कि अगर निगेटिव वाला चीज़ है तो वो ज़्यादा कर गए तो उसमें से 0.5 या 1 नंबर जो होता है उससे भी रह जाते हैं। मेन जो प्लानिंग है और परफॉर्मेंस है, दोनों में जो गैप है ना वो बहुत ह्यूज है और इसको कम करने के जो है ना कंटिन्यूटी, उसमें से ज़रा सा भी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। यही है बस, और कोई कारण नहीं है। अभी जो मेरी ये बहन 6 एग्जाम इसने क्लियर कर दिए, इसमें क्या खास है जो इतनी? कंटिन्यूटी और ये एम, हर एक एम को, मतलब इसकी जो हंगर है, भूख है ना, वो मिटी नहीं। ये जिस विद्यार्थी के अंतर्गत हो गया वो हमेशा पास करेगा।
जो स्व प्रेरित है, जिसको पता है कि मुझे करना ही है, ये एग्ज़ाम आ गया, मुझे ये क्लियर करना है, ये आ गया, ये करना है, हर एक एग्ज़ाम के पड़ाव के बाद इनका स्ट्रेटजी चेंज, ठीक है, और जैसे जिस लेवल का एग्ज़ाम उस हिसाब के स्ट्रेटजी, तो कोई क्लियर एग्ज़ाम। सिंपल सा फंडा है। इस चीज़ को समझने के लिए किसी को साल लग जाते हैं, किसी को महीने लग जाते हैं, भाई को 3 महीने ही लगे, 3 महीने सिर्फ 3 महीने में क्लियर है, ठीक है, और किसी को साल भी लग जाते हैं। मेन है कंटिन्यूटी का होना और स्वप्रेरित होना, बस इतना ही है, सिंपल सा। कितने 2 वर्ड है ना, लेकिन इसको समझने में टाइम लगता है। जो व्यक्ति जितने जल्दी इस चीज़ को समझ जाएगा वो क्लियर हो जाएगा और अपने लिए ताली बजवाएगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। सिंपल सी है। जिसका पेपर क्लियर होगा वो अपने लिए ताली बजाएगा, जिसका नहीं होगा वो दूसरों के लिए ताली बजाएगा। बस यही फर्क है, बस। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या पढ़ाते हैं सर आप यहाँ? सर मैथ्स पढ़ाता हूँ। बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट आप ले रहे हो सर। आप साइंस सर। साइंस। सर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश भी हमारे खातिर रखा है भाई। सर फिजिक्स सर। कंप्यूटर। फिजिक्स से अगर मैं पूछूं, जो आपने इनको पढ़ाया या इबे आपके हथे चढ़े नहीं थे? नहीं, मेरे हाथ तो नहीं चढ़े है जी। मेरा फील्ड IIT और नीट का है। ओके। हाँ सर तो यहाँ साइंस के ये यहाँ तो सर इनमें क्या प्लस पॉइंट था, यहाँ में क्या पॉइंट रहेगा? स्ट्रेटजी का डिफरेंस था सर इन सब में। टीचर ने तो सबका स्ट्रेटेजी सेम तैयार की होगी, ऐसा तो नहीं आपने इनको अलग पढ़ा दिया, इनको अलग पढ़ा दिया? टीचर ने सबके लिए समान ही तैयार की थी जी। बट ये बच्चे जैसा कि सर ने कहा सब प्रेरित थे खुद से ही। और जैसा कि आपने उन बच्चों से पूछा जो लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर है ना, देखिए इंटेलिजेंस ही बहुत है। लगभग सारे टीचरों ने उनसे सवाल जवाब किए और आई थिंक थोड़ा बहुत उनको भी शर्म ऐसा फील हुआ होगा आज इस संस्था के अंदर। 1% लक भी होता होगा, 1% उसी में रह गया हूँ। लक की बात बाद में करेंगे सर। पहले आई थिंक जैसा कि उन्होंने जवाब भी हमें इस प्रकार का दिया, तो बच्चा इंटेलिजेंट बहुत है सर, बट एक जो चीज़ मुझे कमी लगी उनके अंदर वो था ओवर कॉन्फिडेंस। जब से मतलब मैंने इस बच्चे को देखा या काफ़ी सारी क्लासेस भी इन्होंने मेरी लगाई हैं, तो सिर्फ एक ही कमी लगी समझ, नॉलेज की कोई कमी नहीं सर उनके अंदर। सिर्फ एग्जाम के टाइम पे उनको ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने कर लिया, क्लियर हो जाएगा मेरा। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, बट मे बी इनबिल्ट कुछ, जैसा कि आप कह रहे हो 2% लक की जो बात होती है, सो आई थिंक सर वहीं पे उनकी थोड़ी बहुत कमी रही है, तो मे बी हो सकता है कि सुधार ले तो ठीक। ठीक जवाब था इस बार। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैथ्स का काम। हाँ जी सर। इनको आपने कौन सी थ्योरम ज़्यादा पढ़ा दी जो वो नहीं पढ़ पाए, या सो गए या नहीं? देखिए सभी को सर सेम ही पढ़ाया था, ऐसा तो नहीं है कि इनको अलग पढ़ाया उनको अलग पढ़ाया, ठीक है। मेन यही होता है कि बच्चे अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, मेन ये जो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो अपने लिए ऑनेस्ट हैं तो वो कामयाब ज़रूर होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं तो उसमें ये हो सकता है, जैसे सर ने बताया इन स्टूडेंट के बारे में, जतिन जो हैं, कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, तो वही थोड़ा मैंने भी फील किया इनमें। अदरवाइज़ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं क्लास में जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई भी स्टूडेंट बता देगा, वो भी इन्होंने बताए हैं, बाकी कोई और नहीं बता पाया। हाँ, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में कोई कमी है इनमें जिनका नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। मेन वही है, तैयारी सबने की है, मेन है कि आप अपने प्रति कितना ईमानदार हैं। आप ईमानदारी से काम करें तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, मेन जी जी। सर थोड़ा सा आपसे भी जानकारी ले लूँगा हूँ मैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? नेक्स्ट प्राइज सेरेमनी में सबसे पहले वही खड़े मिलेंगे इधर, यही कहना चाहूँगा। ये बात देखो भाई, मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे खड़ा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जो मेरे भाई बहन खड़े हैं, बहुत बड़ी, रातों को नींद छोड़नी पड़ती है, जीभ के स्वाद के लिए गोलगप्पे, ये सारी चीज़ छोड़नी पड़ती हैं, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, पता नहीं जीवन का 1 साल जो हम बाहर घूमने फिरने दाएं बाएं में लगा देते हैं, ये सब कुछ छोड़ना पड़ा है, जब जाकर यहाँ पे आकर वो पोजीशन मिला है। कितने बच्चे माने ऐसा ही होता है? क्यों घुमाइए भाई, ऐसा ही होता है ना वैसे तो। लड़के कौन मान्या कर दे ना, मैं हाथ खड़ा करें तो सर अब मैं फिर से आपके पास आ गया।
मेरे ख्याल से पूरे साल की जो एकेडमी की जो कमाई थी वो इन 5 बच्चों से ही हुई है, बाकियों की तो फीस वापस लौटानी पड़ेगी आपको। देखिए, हर कोई बच्चा जो यहाँ पर बैठा है जी। अगर उससे इस बार टेस्ट नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसने सब कुछ खो दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सफलता के 3 मंत्र हम पहले दिन जब बच्चे को एडमिशन देते हैं क्लियर रूप से कहते हैं कि बेटा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, यदि ये चीज़ें आपके पास हैं तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, हम लिख करके देते हैं। और जिनका अगर किसी का 1 नंबर से रहा है, किसी का 2 से रहा या 4 से रहा, या कोई नए बच्चे जो आए जिन्होंने शुरुआत की है उनके लिए नई चीज़ें सीखने का जो मौका है, ये सारे के सारे बच्चे जब इन 3 मंत्रों को फॉलो करके चलते हैं तो इनके सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। इस बार नहीं तो अगली बार डेफिनेटली वो टेस्ट निकालेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बिल्कुल। देखो मैं एग्जांपल मेरा दे देता हूँ भाई, जब मैं 10वीं क्लास में था मैथ में मेरे 13 नंबर आए थे, फेल था मैं, 33 वाला पास हो गया, कोई दुख नहीं था, बेरहमने जिसा पढ़ा था मैं। दूसरी बार मेरे 32 नंबर आए थे, 1 नंबर आ जाता तो पास हो जाता, बहुत धोखा लगा था। तीसरी बार में मेरे 33 नंबर आए थे, तो उस खुशी का मन है, पता है पास होने की खुशी क्या हुआ है। और असली खुशी वही जानता है जो अभी यहाँ पे बैठे हैं। हो सकता है इनको वो खुशी नहीं मिली, लेकिन असली खुशी का स्वाद तो आप ही चखोगे नेक्स्ट टाइम पे। तो बहुत कुछ सीखोगे भी और अपने जूनियर्स को सिखाओगे भी, शायद ये ना भी सिखा पाएँ लेकिन आप ज़रूर सिखाओगे। फिर भी हम इनका एक्सपीरियंस ले लेते हैं। एक्सपीरियंस क्या रहा इस 1 साल का? सर एक्सपीरियंस में जैसे मैं यहाँ पे अगस्त में आई थी, मतलब कॉलेज कंप्लीट करके अपनी ग्रेजुएशन, और उस मैंने पहले कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी, यहीं से स्टार्ट किया था। फिर जैसे 3 महीने हुए थे मुझे तैयारी करते हुए, मेरा पहला टेस्ट था फेज़ 9 का, तो पहले वो मैं एज ए ट्राई देने के लिए गई थी कि ये देख लेंगे कि टेस्ट किस टाइप का आता है। तो फिर उसका 1-2 महीने बाद रिज़ल्ट आ गया था, फिर वो हो गया, मतलब वो क्लियर हो गया था, तो उससे मोटिवेशन मिला कि हाँ हम कर सकते हैं कुछ। फिर आगे भी जैसे और भी टेस्ट हुए, CGL, CHSL, और अब ये जैसे MTS का है, पुलिस का, FCI का, जी हाँ। तो ये सारे मतलब फिर कंटिन्यूटी बन गई, तो फिर ये मतलब होते चले गए। और अपना एक्सपीरियंस? देखिए सर, मैं यहाँ पे आया था करीब 14-15 महीने पहले। ओके। तो उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, 3-4 महीने लाइब्रेरी में कर रखा था, बट वहाँ पे वही था, कंटिन्यूटी नहीं थी। मन किया बाहर चले गए लाइब्रेरी से, फ़ोन यूज़ कर लिया, पूरा दिन भी ऐसे चला जाता था कि नहीं पढ़ते थे। यहाँ पे आके कंटिन्यूटी मिली, टीचर्स अच्छे मिले, उन्होंने शेड्यूल बनाया, उसको फॉलो किया, डेली बेसिस पे टारगेट बनाए, मतलब बॉक्स टिक किए अपने, ये काम मेरे को डेली करना है, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। एक्सपीरियंस? सर मैं जुलाई में आया था यहाँ पे। ओके। और सर उस टाइम पे ग्रेजुएशन करके आया था। उससे पहले सर सेम थोड़ा बहुत मतलब खुद से ही पढ़ रखा था, सेल्फ स्टडी से। सर मेरे को ये था कि पढ़ाई से पहले एक बार ये देखना है कि खुद को कितना जज कर सकता हूँ मैं। सर मॉक टेस्ट ऐसे देता था तो खुद को जज करना जो बात होती है कि भाई आपका क्या सब्जेक्ट वीक है, कहाँ आप कमी कर रहे हो, सर वो चीज़ वो सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद भी नहीं पता चलता, तो टीचरों के थ्रू या मतलब कैसे भी करके पहले उन चीज़ों का पता लगाया। उसके बाद फिर सर जैसे टीचरों से जो डाउट वगैरह क्लियर किए, और सर थोड़ा सा डेडिकेशन में कह सकते हो कि हाँ। इस एकेडमी की खास बात अगर पूछूं तो भाई क्या खास है? एकेडमीज बहुत सारी हैं, गली गली में, मोहल्ले में हैं, शहर में, पूरे देश में एकेडमीज बहुत हैं। इस एकेडमी की खास बात मेन यहाँ की एक तो जैसे शेड्यूल है 12 घंटे का, और सबसे मतलब मेन बात जो भी हर दिन टेस्ट लिया जाता है। जैसे टेस्ट से हमें अपना पता लगता रहता है कि टेस्ट के बाद पिटाई भी होगा कि तेरे नंबर कम क्यों आए? नहीं वो तो, पर जैसे सर डेली बताते हैं कि आपकी कमी कहाँ रह रही है, उसको सुधारो। तो सर अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एकेडमी का? देखिए सर, मतलब पढ़ाई तो हर कोई करवा देता है पूरे इंडिया में, आपने बोला बहुत सारे सेंटर्स हैं। मेन बात है यहाँ पे डाउट सेशन होते हैं, और मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाती है यहाँ पे। हर बच्चे के ऊपर अलग से ध्यान दिया जाता है कि इसमें क्या कमी है और उसका कैसे क्या सॉल्यूशन किया जाए। एक्सपीरियंस इस एकेडमी का? सर इसमें जो मेन चीज़ मेरे को लगी है वो सर टीचर का डेडिकेशन भी एक स्टूडेंट के प्रति है, कि मतलब हर बच्चे के प्रति कि भाई जो वे पूछेंगे उनका मतलब अच्छे से जवाब देना है। या जैसे टेस्ट वगैरह हो रहे हैं हमारे को ये बताते हैं कि भाई आपकी यहाँ पे कमी रह रही है, इस पोर्शन में वीक है, यहाँ पे काम करना चाहिए। तो सर ये चीज़ अगर स्टूडेंट का मतलब शेड्यूल 12 घंटे का, तो टीचर का 14 घंटे का सर डेडिकेशन टीचर की। तो भाई मैं मेरा 3-4 घंटे का इस एकेडमी का एक्सपीरियंस बता देता हूँ।
मैं यहाँ पे अधिकतर स्टाफ से मिल चुका हूँ, मैं इन सर से मिला हूँ, बाकी यहाँ पे आपके सामने ही बात हुई है, दीपक सर से मैं भी मिला हूँ। मैंने आज तक मान लो 50 अकेडमियों की वीडियो बनाई हुई, तो 50 अकेडमियों में से ये टॉप 5 में मेरी रेटिंग है ये भाई 50 अकेडमियों से टॉप 5 में ये अकेडमी है। टीचर मेरे को सबसे बेस्ट लगे हैं। जो भाई ना तो मैंने यहाँ पे कोई फीस दे रखी और ना मेरी कोई तनख्वाह बढ़नी है ना, सभी अकेडमीज़ की मैं वीडियो बनाऊँ सारा दिन बनाऊँ, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो सर के पास रहेगा, सर के पास रहेगा, यहाँ पे स्टाफ के अगर सानिध्य में रहेगा ना तो बंदे का पेपर क्लियर हो जाएगा भाई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। या तो मैं ऐसा एक्सपीरियंस सुखोई एकेडमी जो फरीदाबाद में है, उनका इनका कोई कंपटीशन है वो अलग चीज़ तैयारी करवाऊँ, ये अलग तैयारी करवाऊँ, या फिर इस एकेडमी का, तो रेयर ऐसी एकेडमी है। आई अप्रिशिएट दिस एकेडमी। तो अगर कोई आवे तो आके देखे, 2-4 सर ट्रायल क्लास वगैरह देते हो कि नहीं देते हो, मेरे को पता नहीं अभी इस बात का। नहीं, डेमो क्लासेस होती हैं हमारी जी, 2 से 3 दिन की डेमो क्लासेस लेकर के देख सकते हैं। यदि किसी कोई भी नया बच्चा जब यहाँ पर आता है तो उसको 2 से 3 दिन की डेमो क्लासेस हैं। तो भाई आप यूपीएससी यहीं पे करवा रहे हैं, माहौल अच्छा था। जो हिस्ट्री के सर पढ़ा रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी, स्ट्रिक से जवाब थे, बहुत अच्छे थे, सेटिस्फेक्शन था उनसे। फिर मैंने CGL CHSL की क्लास देखी, टीचर से मिला, अच्छा था। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, सच में ही बहुत अच्छी थी भाई। और जो ये जूनियर विंग्स हैं इनसे मिला तो ऑनेस्टली इन बड़का में कोई मेरा लफंडर टाइप का दिखा नहीं। देखो जो है मैंने कह दिया, सब कुछ डिसिप्लिन में था। 3-3 मंजिला सिस्टम है, बच्चों की गैदरिंग है, हाहू हल्ला नहीं है, लड़कियों का भी सेफ जोन है और लड़कों का भी सेफ जोन है। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। सर से लास्ट में पूछ लेते, सर अब आपका क्या कहना है बच्चों को लेके जो ये रह गए, क्योंकि मैं इनकी तरफ थोड़ा सा मेरा ज़्यादा लगाव रहा कर, अभी ये रह गए मेरे गिराट। देखिए, रहा कोई नहीं है। कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है वो हर महीने आते हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं, इससे पहले भी जो 6 रिजल्ट्स आपने देखे कि इस लड़की ने अगर 6 टेस्ट क्लियर किए हैं तो कोई जल्दी पाऊंगा तो ऐसा नहीं है। हर किसी का अपने आप को साबित करने के लिए हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है जी। हर महीने एग्ज़ाम होने हैं, हर महीने अपने आप को साबित करने की अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ छूट गया है। अगली बार फिर एक नए मोटिवेशन के साथ वो बच्चे तैयारी करेंगे। हम अपनी तरफ से ये 100% गारंटी दे करके चलते हैं कि जो बच्चा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंटिन्यूटी के साथ काम करेगा उसको सरकारी नौकरी की जिम्मेवारी हमारी। क्या बात, खट्टर साहब भी गारंटी कौन लो बता रही। अच्छा, फिलहाल यह वीडियो इतनी है। एक संदीप महेश्वरी मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो एक बात क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में रह जाओ ना तो एक क्रिकेट की तरह है, बॉल खाली जाएगी कोई बात नहीं, नेक्स्ट बॉल आएगी, आप आउट नहीं होगे कभी भी जब तक आप खुद से नहीं छोड़ोगे। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ज़िंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसमें नहीं है कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट बॉल आएगी, वेट करो, फुल टॉस आएगी, फिर ठोक दो, कोई बात नहीं। तो यह वीडियो इतनी है। CCS अकेडमी सोनीपत में। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।